हेलो दोस्तों, आपका अपना स्वागत है रोजगार विद विष्णु में। जहां हम आपको इंग्लिश की वोकेबलरी और इंग्लिश के जो भी टॉपिक होती हैं, ग्रामर, रूल्स रिलेटेड, वो सभी कवर करा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वोकेबलरी। वोकेबलरी की वीडियो फर्स्ट है। वीडियो फर्स्ट में आपको डेली के आपको 10 वोकेबलरी के वर्ड कराया करेंगे, जिसमें रिलेटिव सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हुआ करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा करेंगे। तो हमारा पहला जो वर्ड है वोकेबलरी का, सक्सेस। पहला जो वर्ड है आपका सक्सेस, जो कि ये है वर्ड जो है सक्सेस। इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में बात करेंगे। सक्सेस माने क्या होती है? सफलता, किसी व्यक्ति की अचीवमेंट, उसने क्या अचीव किया है अपनी लाइफ में। तो पहला जो इसका सिनोनिम्स की बात करें, पहला इसका अचीवमेंट, जिसकी उपलब्धि। दूसरा है आपका अकम्प्लिशमेंट, उपलब्धि होता है। तीसरा ट्रिम्फ, ट्रिम्फ माने विजय होती है। फोर्थ आपका विक्ट्री, विक्ट्री माने जीत होती है। फिफ्थ आपका प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि होती है। अटेनमेंट, प्राप्ति होती है। फुलफिलमेंट, ये भी आपकी पूर्ति होती है, किसी चीज की आपकी पूर्ति होना, ये भी आपका क्या सिनोनिम्स ही है, किसका? सक्सेस का। और लास्ट की बात करें, रियलाइजेशन, जो भी क्या सक्सेस का एक सिनोनिम्स है, साकार होना। अब बात करें इसके एंटोनियम्स की, तो एंटोनियम्स में पहला पहला है आपका फेलियर। फेलियर माने जो असफल हो जाता है, जो लोग फेल हो जाते हैं लाइफ को, असफल। सेकंड है डिफीट, डिफीट माने पराजय है, हार हो जाना, किसी चीज को हार जाने या पराजय हो जाना। थर्ड क्या है? लॉस, किसी नुकसान या हानि को झेलना। फिर क्या? मिस फॉर्चून में दुर्भाग्य, जो कि जिसका भाग्य साथ नहीं देता उसे दुर्भाग्य कहते हैं, मिस फॉर्चून। फिफ्थ है आपका कोलैप्स, कोलैप्स में पतन होना। डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, किसी चीज की जानकारी ना होना, अनिश्चित, ऐसे समय में घटित होना जहाँ कोई निश्चित ही नहीं था, जैसे क्या है? अनिश्चितता। सेटबैक, सेटबैक में अवरोध या बाधा। जब कोई असफल लोग होते हैं, जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो उसके हमेशा बाधाएं कुछ चीजों को रोक के उसका सामना करती हैं, जो जैसे असफल रहते हैं लोग। सेकंड आपका वर्ड है नॉलेज। सेकंड है नॉलेज, नॉलेज माने ज्ञान, आपके अंदर कितना ज्ञान है। फैक्ट, इंफॉर्मेशन, स्किल एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस और स्टडी, ये क्या सब आपका एक्सपीरियंस। नॉलेज ऑफ पावर, द मोर यू लर्न द मोर यू ग्रो, जितना आप ज्ञान को प्राप्त करोगे उतना ही आप आगे बढ़ते जाओगे लाइफ में। उसी चीज को नॉलेज। नॉलेज के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करें, इसका पहला आपका विजडम, विजडम माने बुद्धि। सेकंड आपका अंडरस्टैंडिंग, समझ, किसी चीज की समझ, जानकारी होना, वो भी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। लर्निंग, किसी चीज को सीखना, शिक्षा, दिगम जो होता है। इनसाइट, अंतर्दृष्टि, किसी व्यक्ति के अंदर जैसे समझने की क्षमता कितनी तेज है। नॉलेज, अवेयरनेस, जागरूकता। इंफॉर्मेशन, सूचना। एक्सपर्टीज, किसी चीज में कोई बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टीज होना, मतलब बहुत ही ज्यादा ज्ञानशील होना, जैसे एक्सपर्ट जिसे कहते हैं। फिर एक्सपीरियंस, अनुभव होना, किसी चीज को अनुभव मतलब जब होता है जब उसे नॉलेज हो इस चीज के बारे में, अनुभव। अब इसकी एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स में से पहला होगा इग्नोर, इग्नोरेंस, इग्नोर करना, अज्ञान। अनअवेयरनेस, अनजानता। इनएक्सपीरियंस, अनुभवहीनता, जैसे अनुभव ही नहीं है, जिसे कहते हैं अनाड़ी। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। कंफ्यूजन, भ्रम। मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी। अनफेमिलियरिटी, अपरिचितता, अपरिचित, जो कि अनफेमिलिटी होता है, जो कि जिसे चीजों का ज्ञान नहीं होता है, जो आगे पीछे चीजों को डिसअपॉइंट करता रहता है, उस चीज को अनफेमिलियरिटी। एट्थ है आपका स्टूपिडिटी, मतलब मूर्ख। जो ज्ञानी नहीं हो तो मूर्ख ही होगा, नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट बात करें हम थर्ड, थर्ड हमारा जो वर्ड है वो है फ्रीडम। इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करेंगे। फ्रीडम क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग फ्री टू डू व्हाट वन वांट्स। फ्रीडम इज नॉट जस्ट द राइट टू डू एज यू प्लीज, बट द पावर टू लिव द लाइफ यू चूज। तो फ्रीडम क्या है? एक व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, जहाँ आपको आज़ादी दी जाती है हर क्षेत्र के लिए, कोई आपको प्रतिबंध वगैरह नहीं होती है। तो इसके सिनोनिम्स की बात करें तो फ्रीडम आपका वर्ड हो गया। इसके सिनोनिम्स की बात करें, लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स आज़ादी। इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। ऑटोनॉमी, स्वायत्तता। प्रभु, सोवर्निटी, प्रभु किसी की सोवर्निटी मतलब किसी चीज की स्वतंत्रता, उसी चीज आज़ादी है, उस चीज को बोलने का हक, पूरा जो सोवर्निटी होती है उसको चीज की हानि। प्रभुता, सेल्फ डिटर्मिनेशन, स्वयं निर्धारणा, किसी चीज का अपने आप ही स्वयं निर्धारण करना, किसी पर निर्भर नहीं रहना। रिलीज, मुक्ति देना, किसी चीज को मुक्त कर देना, कोई बंधकता उसे मुक्त कर देना। अनफेटर्ड, बिना बंधन बंधन के, आजाद जिन्हें कहते हैं। वॉल्यूशन, वॉल्यूशन में अपनी इच्छा की स्वतंत्रता, मतलब किसी चीज की पाबंदी नहीं होना। अब इसके एंटोनिम्स की बात करें तो स्लेवरी, गुलामी,
कैप्टिविटी, कैद करना किसी चीज़ को, कॉन्फाइनमेंट बंदी करना, सब्जुगेशन मीन्स दासता, सब्जुगेशन होता है दासता, किसी चीज़ को बंदी बना के रखना, गुलामी की तरह रखना एक तरह से। डिपेंडेंस, निर्भरता, किसी चीज़ पर अगर आप निर्भर हो तो आप स्वतंत्र नहीं रह सकते कभी भी। अगर आप किसी चीज़ के आदी हो जाते हो, किसी निर्भर, तो आप इसमें क्या फ्रीडम नहीं हो। बॉन्डेज, बंधन, किसी चीज़ में बंधे जाना। कॉन्स्ट्रेंट, प्रतिबंध, आप पर रोक लगा देना, आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करने देंगे, उस चीज़ का कॉन्स्टेंट। ऑपरेशन, उत्पीड़न, मतलब किसी चीज़ को उत्पीड़ित करना। नेक्स्ट वर्ड की बात करें हम अपने लव। लव मीन्स प्रेम। लव क्या? अ डीप फीलिंग ऑफ केयर, अफेक्शन एंड अटैचमेंट। लव मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल। प्यार क्या है? जिंदगी सुंदर बनाता है। तो इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की बात करें, इसके सिनोनिम्स में ये आपका लव, इसके सिनोनिम्स की अफेक्शन, इसने केयर में देखभाल करना, लगाव होना, फॉन्डेंस, डिवोशन, अटैचमेंट, एडोरेशन, टेंडरनेस, कंपैशन, दया, करुणा, जो भी होती है, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं लव के। उसके एंटोनिम्स की बात करें हम, हैट, घृणा, डिसलाइक, नापसंद, इंडिफरेंस, उदासीनता, एवर्जन, विरक्ति, अरुचि, हॉस्टिलिटी, क्रुएलिटी, नेग्लेक्ट, कोल्डनेस, ये सब क्या है आपके इसके एंटोनियम्स हैं। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करें हम, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप क्या होती है? दोस्ती। इसकी हम फ्रेंडशिप क्या? अ बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट। दोस्ती जब होती है आपको ट्रस्ट हो किसी चीज़ के, आपको ट्रस्ट ही नहीं है, आप किसी चीज़ की केयर नहीं करते, आप लॉयल नहीं है किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ दोस्ती नहीं हो सकती। तो केयर एंड लॉयल्टी बिटवीन फ्रेंड्स, जो दोस्ती होती है वो केयर होनी चाहिए, फ्रेंडशिप होनी चाहिए, मतलब हर चीज़ को शेयर होनी चाहिए। अगर आपकी फ्रेंडशिप है, वो दोस्त की चीज़ के बीच में आप लॉयल नहीं हो हर चीज़ को, तो आप दोस्ती नहीं रह सकती वहाँ जाकर। Good friends are like stars. You don't always see them, but you know they are always there. अब इसके बाद के सिनोनिम्स से तो पहला है आपका बॉन्ड। बॉन्ड में बंधन, फ्रेंडशिप माने कि बंधन रहता है, जब आपको बॉन्ड रहेगा, जब आपकी अब एक दूसरे को लिए अच्छे समझते हो, दोस्तों के लिए। कंपेनियन साथीपन, कैमरेडरी, सहचारिता, याराना, एसोसिएशन, संबंध, ब्रदरहुड, भाईचारा, अफेक्शन, स्नेह, लॉयल्टी, निष्ठा, वफादारी, एमिटी, सौहार्द और मैत्री, एमिटी, जो कि आप किसी चीज़ के मैत्रीपूर्ण व्यवहार होते हैं, जैसे हमारे भारत के देशों के साथ मैत्रीपूर्ण किसी एप्लीकेशन वगैरह प्रोजेक्ट पर साइन किए जाते हैं, वो क्या होते हैं? एक एमिटी होती हैं। अब इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या रहेंगे आपके? एनमिटी, हॉस्टिलिटी, विरोध करना, हैटर्ड, घृणा करना, रेवरली, प्रतिबंधित, एलिनेशन, डिसलाइक, एस्ट्रेंजमेंट, बेट्रियल, विश्वासघात, ये सब क्या है इसके एंटोनियम्स हैं, किसके? फ्रेंडशिप के। और ये क्या? सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड की हम बात करें, करेज। करेज क्या होता है? साहस। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सेम से रहेगा ब्रेवरी, बहादुरी, वेलर, वेलर में वीरता, हीरोइज्म, नायकत्व, बोल्डनेस, धैर्य, फियरनेसनेस, डरता, डेयरिंग, दुस्साहस, ऐसा है, गट्स, हिम्मत, इंटरप्रिटी, निर्भीक साहस। अब इसके एंटोनिम्स की बात करें तो हम कॉवर्डिस, कायरता, फियर, टिमिडिटी, हेजिटेशन, वीकनेस, डिफिडेंस, पैनिक, ट्रीपिडेशन, भय, किसी चीज़ का भय, तो वो कोई काम कर ही नहीं पाएगा, ट्रीपिडेशन। ये सब क्या है इसके एंटोनिम्स हैं, और ये आपके अब क्या है? सिनोनिम्स हैं, ये आपके सब एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें हम, रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट क्या है? आपको किसी चीज़ की फीलिंग है, किसी चीज़ की एडमायर कर रहे हो, आप किसी चीज़ की प्रशंसा कर रहे हो, वो आपको रेस्पेक्ट है। तो रेस्पेक्ट के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करें, पहले इसका जो स्लोगन है उसको ध्यान रखते हैं। रेस्पेक्ट इज द अर्न नॉट डिमांडेड, गिव रेस्पेक्ट गेट रेस्पेक्ट। जो रेस्पेक्ट है, सम्मान है, वो कमाया जाता है, ना कि डिमांड से पूर्ति होती है। तो इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करें, इसको सिनोनिम्स की बात करें तो हम पहला रहेगा आपका हॉनर। हॉनर में सम्मान, किसी चीज़ को अवार्ड वगैरह दिया जाता है, सम्मान से दिया जाता है कोई खिलाड़ी वगैरह को। स्टीम, आदर करना, रिगार्ड, आदर करना, रिगार्ड माने आदर माने मान लेना किसी चीज़ को। कॉन्सिडरेशन, विचार, एप्रिसिएशन, प्रशंसा करना किसी चीज़ को। एडमिरेशन, प्रशंसा, आदर करना। डिफरेंस, आदर भाव। डिग्निटी, गरिमा। इसके एंटोनिम्स की बात करें हम, डिसरेस्पेक्ट, डिसरिग्रेट, कॉन्टेम्प्ट, इंसल्ट, इरेवरेंस, स्कॉन, उपहास,
मॉकरी मजाक उड़ाना, ह्यूमिलिएशन अपमानित करना की चीज को। नेक्स्ट वर्ड की बात करें हम आपका ऑनेस्टी। ऑनेस्टी द फर्स्ट चैप्टर इन द बुक ऑफ विजडम। इंटीग्रिटी अखंडता, सिंसियरिटी सच्चाई निष्पक्षता, ट्रूथफुलनेस फेयरनेस, अपराइटनेस, कॉन्डोर स्पष्टवादी, जो साफ बोलने वाला व्यक्ति जो होता है वो ईमानदार होता है। ट्रस्टवर्थनेस विश्वसनीयता, ओपन हार्ट एंड मतलब जो खुला दिल का होता है, मतलब जो दिल में है वो सीधे बोलता है, ना कि वो अपनी बातों को छुपा के बोलता है। अब इसके एंटोनिम्स की बात करें, डिसऑनेस्टी, डिसेड, अनट्रूथफुलनेस, फ्रॉडुलेंस, डिसऑनर, फॉल्सहुड, चीटिंग, इनसिंसियरिटी कपट बनावटी, इनसिंसियरिटी। ये सब क्या आपके एंटोनियम्स हैं और ये सब क्या आपके सिनोनियम्स, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक कि है इनके जो वोकैबुलरी की एरर्स होती हैं, स्पेलिंग एरर, वो भी आपको वहाँ पे एकदम बिल्कुल राइट मिलेगी। आप इनको भी फोकस कर सकते हो वोकैबुलरी एरर पर भी, जो कि वर्ड वोकैबुलरी की इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, लीडरशिप। आपका जो लीडरशिप होती है किसी चीज़ को नेतृत्व करना। लीडरशिप इज द इंस्पायरिंग अदर्स टू अचीव अ कॉमन गोल। अ ट्रू लीडर लीड बाय एग्जाम्पल नॉट बाय फोर्स। तो पहला सिनोनिम्स की बात करेंगे। सिनोनिम्स में क्या रहेगा, गाइडेंस मार्गदर्शन, जो भी चीज़ को मार्गदर्शन कराते हैं, डायरेक्शन देना किसी चीज़ को, कंट्रोल करना, इन्फ्लुएंस करना प्रभाव डालना, इंस्पायरेशन करना प्रेरणा देना, कमांड करना आदेश देना कमांड, सुपरविजन गवर्नेंस शासन प्रबंधन। अब इसके एंटोनिम्स की बात करें, फॉलोअरशिप अनुयायित्व, सबमिशन समर्पण अधीनता, ओबीडियंस आज्ञा पालन, सबऑर्डिनेशन अधीनस्थता, डिपेंडेंस निर्भरता, वीकनेस कमजोरी, पैसिविटी निष्क्रियता, डिसऑर्गेनाइजेशन अव्यवस्था। ये चीज़ें क्या सब आपके इसके एंटोनियम्स हैं, जो कि पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका लास्ट वर्ड और रह गया है, जो कि डेली के 10 वर्ड हुआ करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रिएटिविटी किसी चीज़ को बनाना, अपने विचारों से बनाना, किसी चीज़ को क्रिएटिविटी करना। तो इसके सिनोनिम्स और दोनों की बात करते हैं। क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं पहले। इमेजिनेशन कल्पना करना, इमेजिनेशन। फिर क्या है, इनोवेशन नवाचार, किसी चीज़ का नवाचार। सरकार के इनोवेशन बहुत सारे होते हैं, नवाचार हमेशा पुरानी देती रहती है, प्रोजेक्ट वगैरह आते रहते हैं इनोवेशन, उनको भी। या क्रिएटिविटी रचना करने के लिए। ओरिजिनलिटी मौलिकता, किसी चीज़ की मूल नीति क्या है। इंजेन्युटी चतुर्य कौशल बुद्धि, जो कौशल बुद्धि होती है कौशल बुद्धि। इन्वेंटिवनेस आविष्कारशीलता, रिसोर्सफुलनेस साधनशीलता, इंस्पायरेशन इंस्पायरेशन प्रेरणा, एक्सप्रेसिवनेस अभिव्यक्ति पूर्णता। अब इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स में रहेगा अनओरिजिनलिटी, इमिटेशन, कॉन्वेंशनलिटी, रूटीन, इनफ्लेक्सिबिलिटी कठोरता, कंजर्वेशन रूढ़िवादी, नैरो माइंडसेट, जो कि छोटे सोच के होते हैं, आगे नहीं सोच पाते। अनइमेजिनेटिवनेस, जो कोई बड़ा वर्ड होगा तो उसको आप थोड़े थोड़े बड़ों में तोड़ के पढ़ा करें। पूरे अक्षर पढ़ोगे तो आप उसके स्पेलिंग आप गलत कर बैठोगे, प्रोनाउंसिएशन गलत बोलोगे। इससे अच्छा है कि आप उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो आधा। जैसे कि अनइमेजिनेटिवनेस, पूरा वर्ड क्लियर ही हो गया। नैरो माइंडसेट, जो अब क्या क्या है इसके एंटोनियम्स है। मिलती है नई वीडियो नए चैप्टर के साथ, नई वोकैबुलरी वर्ड की 10 वर्ड आपको डेली के इसी प्रकार इसी आपके रोजगार विद विष्णु चैनल पर कराए जाएंगे। जब तक के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।